इस्लामिक स्कॉलर्स के बयानात सुनने के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल अल रहमान डिजिटल को सब्सक्राइब कीजिए। इस दुनिया से जाने लगे तो सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ के आंसू हैं, फ़ख्र नहीं, अकड़ नहीं, आंसू हैं। पूछने वालों ने पूछा, जन्नती हो, अशरा मुबशरा में से हो, रो क्यों रहे हो? कहा एक बात पे रो रहा हूँ, जब आया था तो मेरी ये हालत थी, जा रहा हूँ तो मुझे पता ही नहीं मेरे ख़जाने, मेरी दौलतें कहाँ कहाँ हैं। और परेशानी ये है, जन्नती तो महबूब ने कह दिया है, लेकिन ये भी कहा था कि अमीर आदमी गरीब आदमी से 500 साल बाद जन्नत में जाएगा। वो 500 साल कैसे गुजरेगा, मैं इस बात पे रो रहा हूँ। हजरात, ये थे किरदार। इन किरदारों को अल्लाह जज़ा दे अहलुस सुन्ना वल जमाअह को, अहलुल हदीस को, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी इनके जितने भी फ़िरके हैं, जितने गिरोह हैं, जितनी जमातें हैं, इन्होंने मेरे नबी के उस यार को भी लिया है जिन्होंने सबसे ज़्यादा महबूब के साथ वक़्त गुजारा है। आपको पता है महबूब के साथ सबसे ज़्यादा वक़्त नबूवत, उखुवत और भाईचारे में जिस हस्ती ने मेरे पैगंबर के साथ लॉन्ग लाइफ टाइम, लंबा तरीन पीरियड सफ़र हज़र में गुजारा है, उनका नाम है सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला। सैयदा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सबसे पहला कलमा पढ़ने वाली हैं, मगर ये 10 साल बाद नबूवत के 10वें साल जब आपकी उम्र 50 थी तो इस दुनिया से अलविदा कह गई थी, लिहाजा वो टाइम उतना नहीं बना। लेकिन सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे महबूब के साथ सबसे लंबा याराना, ईमान की दोस्ती और ताल्लुक़ सिद्दीक़ अकबर से लेके उस आखिरी सहाबी तक जिसने हालत ईमान में महबूब से मुलाकात की और उसे मिलने के लिए सिर्फ छोटा सा एक लम्हा मिला, वो कौन है? वो सहाबी जो बाहर से आए थे और कहने लगे कि महबूब मुझे ना मोटी मोटी कुछ बातें बता दें, मैं जन्नत में जाना चाहता हूँ, जो आप बताते हैं कि वो जन्नत है ना, मैं भी जाना चाहता हूँ। यकीन था, हमारी तरह मजाक नहीं उड़ाते थे। कहा उसमें जाने के कुछ गुर, कोई वजीफे, तरीके बता दें। आपने इस्लाम के मोटे मोटे 3-4 मसाइल बताए, किसी नमाज का टाइम नहीं था, प्रैक्टिकल कोई नहीं कर सका। महदूद सा वक्त लेके सवालो जवाब का आके मजलिस में बैठ के ईमान की हालत में उठ के जा रहा है। और महबूब कहते हैं जिसने जन्नती देखना हो देख लो। उसने जुमला क्या बोला था? कहा महबूब जो आपने बताया है मैं इससे कुछ भी ज्यादा भी नहीं करूंगा, कम भी नहीं करूंगा, और जैसे आपने बताया वैसे करूंगा इंशाल्लाह। करने का टाइम ही नहीं आया। आप कह रहे हैं जन्नती देख लो, डाची है, ऊंटनी है, बिठाई है, सवार हुआ है, उठी है, बिदकी है, ये बेचारा गिरा है, मन का टूट गया है, अल्लाह को प्यारा हो गया है। इस कम से कम टाइम में मेरे महबूब को मिलने वाले सहाबी और सबसे ज़्यादा टाइम गुजारने वाले में अहलुस सुन्ना वल जमाअह ने इन सब के बारे में कहा है, सब के बारे में अस्सहाबतु कुल्लुहुम अदूल, हर सहाबी मेरे नबी का यार, जन्नती जन्नती। वो दुनिया में भी है तो रब राजी, वो कब्र में भी है तो रब राजी, वो हशर में भी है तो रब राजी। इसलिए हमारी दावत होती है अहलुस सुन्ना वल जमाअह की, अहलुल हदीस की, कि लोगों इन किरदारों से राज़ी हो जाओ। आप बड़े नाराज़ हैं, ब्रेन वाशिंग कुछ ऐसी की गई है, दिलो दिमाग ऐसा बनाया गया है, आपने ज़ुबानें तेज़ कर ली हैं, आपने लबो लहजे वो बिगाड़ लिए हैं, आपने अपनी सोच और फिक्र को, किसी भी तहरीक के पहले यार जो होते हैं ना, इनसे बढ़ के वफ़ादार कोई नहीं होता, कोई भी नहीं होता। मैं दादा अबू से पूछा करता था, दादा अबू जी आपके माशाल्लाह इतने सारे बेटे हैं, आपको इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा कौन लगता है? कहने लगे अब्दुल हक। मैंने पूछना दादाजी वो क्यों? कहते पुत्र जदों मैं टिब्बियां च लिया के इन्हों थोड़ियां जिहियां पैलियां सी तो मुरब्बे लैके दिते ने ना, मुश्किल दिन देख के, धूप देख के, सहरा देख के, तपता हुआ चोलिस्तान देख के, ता हद नज़र जंगलात देख के सारे बच्चे घबरा के बारी बारी मुझे छोड़ गए हैं, बीवी बच्चों को ले गए हैं। तेरे प्यो ने कलियां मेरे लिए रोटियां भी पकाइयां ने तो मेरा साथ भी दिता है, इन्हें साथ नहीं छड़िया।
मैनू इसलिए चंगा लगता। यारो जिन्होंने सफ़र हज़र में किया, गज़वात में, जंगों में, जिन्होंने अपनी इज्जतें दाव पे लगा दी। हजरत बड़ा आसान है कहना, बड़ा मुश्किल है बीवी बच्चों को दुश्मनों में छोड़ करके एलानिया यार के साथ निकलना। यारी निभाना बड़ी मुश्किल है। उन्होंने कारोबार नहीं देखे, इज्जतें नहीं देखी, बेटियां नहीं देखी, बीवियां नहीं देखी, माएँ नहीं देखी, बाप नहीं देखे, रिश्तेदार नहीं देखे, कारोबार नहीं देखे, माल मालियत नहीं देखी, प्रॉपर्टी नहीं देखी, जमीनें नहीं देखी। हिजरत कोई थोड़ी आसान नहीं है कि आप भरे हुए घर को, मदीना टाउन को, ऑफिसर कॉलोनी को, आप अपने अपनी हाउसिंग सोसाइटीज जहां जहां रह रहे हैं वैसे का वैसे सजा घर छोड़ के एक यार दे कहण नाल उंगली फड़ के लड़ लग जाओ तो टुर जाओ, सौखा नहीं।